मंडला जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण अब गांव छोड़ने को मजबूर है। कहने को तो गांव में नल जल योजना के तहत पानी की टंकी बनकर तैयार है, लेकिन ग्रामीणों को आज तक योजना का लाभ नहीं मिला है। मंडला जिले में ऐसे तो कई गाँव हैं जहाँ जल जीवन मिशन आज भी लोगों का मुंह चिढ़ाते दिखाई दे रहा है। आज भी ग्रामीणों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिला है, जिसका खामियाजा ग्रामीण जल संकट के रूप में भुगतने को मजबूर हैं। मामला मंडला जिले की ग्राम पंचायत ककैया का है, जहां नल जल योजना के तहत गांव में पानी की टंकी बनकर तैयार है, लेकिन टंकी से रिसाव के कारण आज तक उसका किसी को लाभ नहीं मिला है। गांव के अन्य जल स्रोत भी पूरी तरह से सूख चुके हैं। ग्रामीण अब इकलौते हैंडपंप पर आश्रित है, जो गांव से 1 किलोमीटर दूर है। गांव में पानी की विकराल होती समस्या को लेकर अब कई लोग गांव छोड़ने का मन बना चुके हैं। जी, मेरा नाम मंजीत कुमार गंधर्व जी। क्या समस्या है? सर, यहाँ गांव में पानी की समस्या है सर। तो टंकी बन गई है? टंकी बन चुका है, लेकिन टंकी से कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है सर। उसमें मतलब टंकी खाली बन चुका है और बोरिंग की समस्या है। तो अभी बोरिंग नहीं हुई? अब बोरिंग का सर अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या कैसा कर रहे हैं पंचायत प्रतिनिधि लोग। और नल जल कनेक्शन? नल जल कनेक्शन भी अभी संभवतः सभी घरों में नहीं हो पा रही है सर। कितने घर में होंगे अभी तक? अभी सर 700-800 के बीच। पानी कहाँ कहाँ आता है? पानी बीच में गांव अंदर कुछ घरों में, कहाँ से आता है पानी? वो पुराना वाला जो पॉइंट था वहां से। और ये जल जीवन मिशन का पानी? इसका पानी नहीं आ रहा है सर अभी। तो टंकी फूटी है बता रहे जी, टंकी भी लेके इस थी जब पानी का टेस्टिंग किए थे तो सर। दूसरी बार टंकी नहीं भरी? नहीं, फिर उसके बाद नहीं भरी सर। आधे गांव में इन्होंने कनेक्शन किया है, आधा गांव अभी हमारा कनेक्शन से वंचित है। अगर टंकी में पानी की व्यवस्था हो भी जाए तो आधे गांव के लोगों को पानी आज भी नहीं मिल पा रहा है। संभावना जबकि नहीं है कि टंकी भरने लायक हमारे पास पानी की व्यवस्था बरसात के पूर्व हो पाएगी। हमारे पास गांव में 8-9 बोर हैं, लेकिन कोई भी बोर सक्सेस नहीं है जो नल योजना उसमें से संचालित की जा सके। हमारे विभागीय अधिकारी हैं, वहां से मशीन भेजेंगे, हम फोन भी लगा रहे हैं, तो संबंधित जो अभियंत्री है उनसे निवेदन करेंगे सर आकर के थोड़ा सा आप क्षेत्र बता दें, या कुछ लोकेशन वगैरह अगर पानी का है कि जहां स्रोत मिल सकता है वहां पर बोर करवा दे तो हमारी समस्या हल हो जाए। लेकिन कभी विभागीय अधिकारी अगर वो मशीन वाला आ रहा है, उस पानी मिल गया, हम लोग समझ रहे हैं कि 100-150 फीट में यहाँ पानी है, रोकने का प्रयास करेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा गहरी बोर करके उनको पैसे लेना है। तो गांव वालों की भी नहीं मानेंगे, पंचायत की नहीं मानेंगे। अभी भी जो बोर हुई है उसमें 100-150 फीट में हम रोकना चाह रहे थे, उन्होंने 650 फीट कर दिया। लास्ट ईयर जो बोर हुई उसमें 350 फीट कर दिया गया। अधिकारी हैं तो उनको शिकायत करो, उनको भी कोई लेना देना नहीं है कि हमने स्वीकृति दे दिया है, आपकी बोर हो गई है, पानी मिला नहीं मिला इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। तो मेरा तो अनुरोध ये है कि हमारे जो पीएचई विभाग के अधिकारी हैं भाई, उनके पास कोई मोबाइल में कोई ऐप्स है पानी देखने का जिसमें जल स्रोत की जानकारी हो जाती है। ना तो वो मौके पे आएंगे, ना कोई पॉइंट बताएंगे हमको। या भूगर्भीय कोई ऐसा वैज्ञानिक हो, जो आज प्राइवेट लोग तो 4-4, 5-5 हजार रुपए लेकर के वो अपने बता देते हैं कि हाँ पत्थर निकलेगा, कितनी गहराई पे पानी मिल पाएगा, कितना मिलेगा, इसकी भी जानकारी हो जाती है। मंडला जिला वैसे ड्राई एरिया है, लेकिन अधिकारियों को यह है कि केवल शासन का पैसा है, शासन का पैसा कैसे खर्च किया जाना है, कहाँ खर्च किया जाना है, उसको खर्च कर लो। जो जनता के हित में आया है, जनता को फायदा मिला नहीं मिला उससे उनको कोई सरोकार नहीं। मंडला जिला में न कोई देखने वाला है और न कोई किसी की सुनने वाला है। तो जल जीवन मिशन की तो मेरी पहली शिकायत है कि कम से कम वो आधे गांव में, अब जब ठेकेदार से बात की जाती है तो बोला मेरा काम हो गया है, वो दूसरा ठेकेदार करेगा। आज भी उनके पाइप पड़े हुए हैं। गांव में भी जिस तरह से अभी जहां काम हुआ है, मुश्किल से 1 फीट की खुदाई करके उसमें जबरन मतलब वो 3 इंची पाइप डाल दिया गया है। ऊपर सीमेंट के नाम से अपने वो 1 बोरी सीमेंट में 25 बोरी वो अपने 20 बोरी रेत मिला करके और छपाई ऊपर हल्की फुल्की छपाई करके और यहाँ से चले गए हैं। उसमें भी अगर कभी पानी चला भी हमारे यहाँ तो संभव नहीं लग रहा है कि हर घर में पानी मिल पाए। आधा गांव हमारा खाली पड़ा हुआ है। जल जीवन मिशन वालों के कान में जू नहीं रेंग रही है और न कोई सुनने को तैयार है। कोई ठेकेदार से बात करो, अधिकारी से बात करो, कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। तो इस तरह इस ग्राम में भीषण जल संकट है और ये तो प्रारंभ से रहा है।
लेकिन अभी विगत 2 सालों से नल योजना बंद हो जाने के कारण पूरा गांव त्रस्त है। कोई घटिया जा रहा है, कोई मांगा जा रहा है, कोई बोकर से हैंडपंप, मतलब हमारे यहाँ टैंकर भरने को भी कोई ऐसी बोर नहीं है कि हम उसमें से टैंकर में पानी भर करके हमने गांव में ले आए। तो ये मांगा गांव जाएंगे, 1-2 बोर वहां चल रही है, या बोकर जाना पड़ता है, या फिर वो घटिया की बोर से या कछारी की बोर से। तो इस तरह की समस्या है, पूरा गांव त्रस्त हो चुका है। बिल्कुल इस गांव से ये पलायन की स्थिति है, जो लोग अपने पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो लग रहा है इस गांव से गर्मी भर कम से कम गांव छोड़ के चला जाए आदमी। शादी विवाह हम लोग जा रहे हैं, गांव से कर सकते थे, हम लोग मंडला से जाकर शादी कर रहे हैं, कोई बमनी से जाकर के शादी कर रहा है। इसलिए भी ये पानी की समस्या, बिजली की समस्या है। बस यही बातें हैं। तो मेरी पीएचई विभाग के अधिकारियों से अनुरोध है कि कम से कम ऐसे गांव जहां मतलब ये समस्या मूलक ग्राम है, वैसे तो सब गांव समस्या मूलक है, लेकिन अगर बड़े कोई गांव है, 3000 की आबादी है गांव की, आदमी बिल्कुल पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है, तो कम से कम विभागीय अधिकारी भी ऐसे और कम से कम ध्यान दे करके थोड़ा हमारी समस्या को हल कराने का प्रयास करें। बस इतना ही कहना है मेरा। क्या समस्या और कब से समस्या? जी, समस्या तो अभी ये ठंडी के दिनों से है सर, और बहुत पानी की समस्या है। एक ही नल है, आधा 1 किलोमीटर दूर से आओ सर पानी लेने, तो यही समस्या है। नहीं तो नल जल योजना, जल जीवन मिशन के तहत नल लगा? जी वो लगा है, पर वो देखने के लिए बस लगा है। वो पानी में टंकी में पानी नहीं है ना सर, वो बोरिंग का कोई वो है ही नहीं है यहाँ। बगैर बोरिंग की टंकी बना? अब बना तो है, पर अब हो नहीं रहा पा रहा, वहाँ पानी से नहीं जा पा रहा है, टंकी पे आ ही नहीं रहा पानी। सुनने में टंकी फूटी है बता रहे। अब टंकी क्या, अब थोड़े बहुत लीकेज करते थे सर, वो पानी को कोई नहीं रोक सकता वैसे। तो फिर पानी की समस्या को लेकर शिकायत की है? शिकायत तो अब होती रहती है सर, अब ग्राम पंचायतों में, पर अब ध्यान ही नहीं देते। अब पंचायत वाले क्या, वो तो सभी को दिख रहा है, अब क्या बोलेंगे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं सर, अब जहाँ तक हो सक रहा है। तो इतनी दूर पानी भरने आ रहे हो, 1 किलोमीटर दूर। जी वो तो अब जीना है तो, अब जीना है तो पीना पड़ेगा सर पानी, अब नहीं तो फिर क्या करेंगे। अब पानी हर चीज में लगता है उपयोग करने के लिए। जी वो क्या नाम? जी वीरेंद्र भांवरे। बहरहाल देखना होगा कि भीषण गर्मी में पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे ग्रामीणों की समस्या का जल्द निराकरण होता है या फिर वह गांव छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।